ये याद करना। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कह सुभान अल्लाह। जैसे इल्म का उजाला आम हो गया, अल्लाह की कसम इनकलाब आ गया। वो इंसान जो 12-12 फीट के थे वो कुछ ना कर सके, और ये 5 फीट का जैसे ही इल्म आम हो गया, इस 5 फीट के ने कयामत उठा दी। इस 5 फीट के ने जनाब वाला आसमान पे, जमीन से उठ के आसमान पे बैठ गया। ये 5 फीट का तो इतना बड़ा जनाब वाला, इतना, ये 5 फीट का तो ऐसा काम करने लगा। देखो ये 5 फीट का ही तो था, क्या नाम था इसका, जेम्स वाट निकम्मा, स्कूल नहीं जाता मगर कोयला देख के रेल का इंजन बनाना शुरू कर देता है। ये मार्कोनी को देखो 5.5 फीट का है जनाब वाला, और ये रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। पहले दुनिया कहती है हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और हमने हवाओं को पकड़ के 5 फीट के ने पकड़ के टायरों में बंद कर डाला, और निकलने ही नहीं देते टायरों से। ऐसा बंद किया हवाओं को, पूरी दुनिया को हवाओं पे दौड़ा डाला जनाबे वाला। ये बात क्या है, इल्म आम हो गया। और इल्म कब आम हुआ, ये मेरे नबी की वजह से आम हुआ। जरा और से जैसे इल्म आम हुआ जनाबे वाला, जमीन से उसे सैटेलाइट पे बैठ गए, अंतरिक्ष पे बैठ गए, चांद पे जाने की बातें होने लगी, हवाई जहाज में चलने की बातें होने लगी। विकास हो गया, विकास की डगर खुल गई, विकास के लय, विकास के सोते खुल गए, विकास की बिसातें बिछ गई। मैं पूछना चाहता हूँ कौन है इसके पीछे, इस कंप्यूटर के पीछे कौन है? हमारा मुस्तफा है। इस जियोलॉजी के पीछे कौन है? हमारा नबी। साइंस के पीछे कौन है? हमारा नबी। बायोलॉजी के पीछे कौन है? हमारा नबी। ये जनाबे वाला ये इल्म, ये एजुकेशन और शिक्षा के पीछे अगर कोई है तो वो हमारा मुस्तफा है। अरे दुनिया भर के इल्म आए हैं मुस्तफा के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया की नॉलेज अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई। जब सारी दुनिया की नॉलेज अल्लाह ने हुजूर को दे दी तो जनाबे वाला अब ये शोर उठा कि सारी दुनिया की नॉलेज इनके पास, चलो हर किस्म का सवाल करेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मुशरिकीन मक्का भी पहुंच गए। वाह वाह। ये सवाल ले गए। कौन सा सवाल? वयसअलूनका अन्निर्रूह, ए मोहम्मद आप हमें ये बता दो कि रूह क्या चीज होती है। तवज्जो है? बेशक अकबर। परेशान नहीं ना? हर चीज की नॉलेज हुजूर के पास। अगर मैं किसी नॉलेज पे तकरीर करूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं आज अर्शी मरहूमा के 40वें की इस महफिल में हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को जनाबे वाला अपने पॉइंट की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम घबरा तो नहीं रहो? 1 घंटा लूंगा, हिम्मत करो। कोई जाएगा नहीं उठ के अभी। अगर कोई बच्चे को सुलाने जा रहा है तो अलग बात है। वयसअलूनका अन्निर्रूह, ए मेरे महबूब आपसे ये लोग रूह के बारे में पूछते हैं कि रूह क्या है। अब मेरे नबी को रूह के बारे में भी खबर, मगर हुक्म ये है कि नबी बताना नहीं। बेशक। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे नबी से, ए मेरे नबी अर्रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कह दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म है। बेशक, सुभान अल्लाह। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया, जरा सा इल्म दिया गया। इसका मतलब पूरा इल्म तुम्हें नहीं दिया गया है। हजरात गौर किया तो इसी मौत के सामने, रूह के सवाल के सामने डॉक्टर साहब बेबस है, इंजीनियर साहब बेबस है, जनाब मास्टर साहब बेबस है, टीचर साहब बेबस है, प्रोफेसर साहब बेबस है। कह नहीं सकते, बता नहीं सकते कि मौत क्या चीज होती है, ये रूह क्या चीज होती है। अल्लाह जानता। इसी पॉइंट पर जनाबे वाला दुनिया को एहसास हो जाता है कि सुपर पावर अल्लाह ही है, इल्म वाला अल्लाह ही है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि रूह की हकीकत क्या है, मौत की हकीकत क्या है। बड़े बड़े खो गए मौत की रिसर्च करते करते, मगर मर गए, मौत की रिसर्च नहीं कर सके।
मौत का फरिश्ता जनाब, एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला ने कि रूहें निकाला कर, और वो मौत का फरिश्ता जनाब वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे एक साथ आता, जहाँ चाहता वहीं रूह निकाल लेता, जहाँ अल्लाह ताला ने लिख दिया है। आज तक उसका रिकॉर्ड है, किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ, न किसी मंत्री के सामने, न किसी पावरफुल के सामने, न किसी जनाब वाला चौकीदार के सामने, न जमींदार के सामने, न नंबरदार के सामने, न ठेकेदार के सामने, वो न किसी नामवर के सामने, न किसी ताजवर के सामने, वो जनाबे वाला कहीं नहीं झुका। देवबंदियों को बता दो, देवबंदियों को जो मेरे नबी की इमेज का सवाल उठाते हैं, उनसे कहो कि मौत का फरिश्ता भी पहली और आखिरी बार, बेशक मौत का फरिश्ता भी पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार अगर कहीं सरेंडर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बागवाला और आसपास के गैरतमंद मुसलमानों, इन वहाबियों को जो ये कहते हैं व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, अबे मुस्तफा की इमेज को नापने का नापाक कपड़ा देखने वालों, शान है मुस्तफा जाने रहमत की, आज तक मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका है। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो सिर्फ मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने झुकता हुआ नजर आया, आमिना के लाल के सामने। हुक्म था उसे, तवज्जो है और जोर से, उसे हुक्म था, इट वॉज डिवाइन ऑर्डर, अंदर नहीं जाना। बेशक हक बात। डोंट एंटर इनटू कोर्ट ऑफ होली प्रॉफिट डायरेक्टली, अंदर नहीं जाना। मौत के फरिश्ते से कहा, बैठता क्यों है, बैठ जा। मौत के फरिश्ते से कहा गया अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जा, तवज्जो है, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरे जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। 70,000 7,000 ऑफिसर अधिकारी फरिश्ते। बेशक, अरे सारे ऑफिसर वही तो हैं। सुभान अल्लाह। बेशक, हवा का ऑफिसर फरिश्ता, बादलों का ऑफिसर फरिश्ता, ये बड़े बड़े ऑफिसर यही है जनाब वाला, प्रशासन इनका ही चलता है जमाने में। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। देखो बादलों को भी फरिश्ते हाँक रहे हैं, माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें भी फरिश्ते। बेशक, सिर्फ अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्ते अपना अपना काम करते हैं। तो सारे ऑफिसर कौन है, फरिश्ते, और सबकी ड्यूटी देखो। मिसाल के तौर पर माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बनाने वाले फरिश्ते का इल्म देखो, कितना बड़ा इल्म है। करोड़ों सूरतें बना दी, कितनी सूरतें बना दी, पर अजी कहाँ की करोड़ों, अरबों खरबों बना दी। इमरान हनफी की सूरत बना दी, मौलाना, बेशक, मौलाना हैं, शर्जील भाई की बना दी, और मौलाना हमारे तहसीन भाई की, उमर की बना दी, अजीम की बना दी, अबरार की बना दी, राशिद की बना दी, और जनाब वाला हमारे अनीसुर रहमान की बना दी, तुम्हारी बना दी। तुम्हारे सबका नाम याद नहीं, तुम्हारे सबका नाम याद हो सबका नाम ले देता जनाब वाला, तुम्हारी सबकी बना दी। और तुम सारे के सारे कुछ जितनी भी बनाई अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया। अगर दूर से कहो बेशक जनाब वाला, मगर सबकी सूरतों में कितना बड़ा डिफरेंस है। किसी की आंखें झील जैसी है, किसी की आंखें मोटी मोटी, किसी के कान बड़े प्यारे प्यारे, किसी के जनाब वाला, किसी की हाय, किसी के रुखसार बड़े जनाब वाला बड़े अजीब से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, किसी की रकन, किसी की थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हर खद्दो खाल देखने से ताल्लुक रख के हर एक को खूबसूरत बनाया। मगर किसी का कान जरा कहीं छोटा हो गया, कहीं बड़ा हो गया, किसी का जनाब वाला, किसी की आंख जरा मोटी हो गई, जरा किसी की छोटी हो गई जनाब वाला, किसी की पेशानी जरा चौड़ी कर दी, किसी की
की जरा पतली रह गई, किसी की किनारी निकल गई, किसी की जनाब वाला साड़ी का किनारा बन गया, किसी का जनाब वाला, किसी का चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगे जैसे चांद अभी निकल पड़ेगा, किसी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे सूरज अभी इसकी पेशानी में दिखाई दे जाएगा हजरात। मगर बदसूरत कोई नहीं, लाखों बना दिए, करोड़ों बना दिए, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक दूसरे से सारे के सारे डिफरेंट, मगर जनाब वाला सब खूबसूरत। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई काला है मगर वो भी खूबसूरत है जनाब वाला। काले का मतलब बदसूरत नहीं होता, ये काले गलत समझते हैं कि हम बदसूरत हैं इसीलिए बार बार आईना देखते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, चेहरा देख के परेशान हो जाते हैं, हाय काला काला काला। बे तू काले क्यों परेशान है, तू काला बदसूरत नहीं खूबसूरत है, कलर दो ही तो है जनाब वाला, एक जरा गेहुआ हो गया, एक जरा गंदमी हो गया, और जरा एक जनाब सांवला हो गया, तो तू घबराता क्यों है, मगर तू भी खूबसूरत है, तूने अपना खद्दोखाल नहीं देखा। मेरा अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बहुत सारे काले लोग परेशान हो जाते हैं कि हम तो काले हैं काले हैं, वो तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें, और अमेरिका की क्रीम, अफ्रीका की क्रीम, नीविया और फला नीविया और फला नीविया, और जल्दी से लाओ, नाम तक लिख के दिए जाते हैं, काले नाम लिख के देते हैं कि क्रीम लाओ, और क्रीम लगा लगा के जरा सी रंगत में बदलाव, जरा सा रंगत में बदलाव आ जाता है, तो फिर आईने की खैरियत नहीं होती, इधर से आया तो आईना, उधर से आया तो आईना, आईना भी सोचता होगा किससे पाला बढ़ गया मेरा जनाब वाला, जरा सी रंगत में अगर तब्दीली आ जाए, मगर वो काला हो या गंदमी हो, किसी भी कलर का हो, अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और एक कितना इल्म वाला है ये ऑफिसर जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहा है। इस ऑफिसर को देखो जो बादलों को हाँकता हुआ है, बाग वाले को पानी की जरूरत तो बाग वाले पे बरसा, सहसबान को जरूरत तो सहसबान को ले गया, अगर जनाबे वाला गुन्नौर को जरूरत है तो गुन्नौर को लेके चला गया, बदायूं को जरूरत है तो हवाएं चली, और हवाओं के अधिकारियों ने हवाओं को तेज किया ताकि बादलों का अधिकारी बादलों को तेजी से बदायूं लेके चला जाए। हजरात मोहतरम, कितने इल्म वाले ही सारे ऑफिसर, बादलों के अलग हैं, हवाओं के अलग हैं। हजरात मोहतरम, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले अलग हैं। खुदा की कसम, तुम्हारे आमाल लिखने वाले ऑफिसर तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन, हर ऑफिसर है, अल्लाह का हुक्म है, इट वाज डिवाइन ऑर्डर। अकेला नहीं जाना मौत के फरिश्ते, तू अंदर नहीं जाएगा, ये मेरे नबी का दरबार है, ये किसी मामूली हस्ती का दरबार नहीं, तू अंदर अकेला नहीं जा सकता है। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते तेरे साथ साथ जाएंगे, पहले मोहम्मद की सलामी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली और आखिरी बार कहीं झुकाए तो बेअकल वहाबियो, मेरे नबी का मकाम देखो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से